हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 22 करवाने जा रहा हूँ। ये 4 अगस्त की रहेगी, इंग्लिश की क्लास 8 की है। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट का नेम और क्लास टीचर का नेम आप लिखते होंगे, है ना। तो आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है वर्ब। और वर्ब को हम बोलते हैं कोई भी जो डूइंग या जो एक्शन को शो करते हैं ना, वो सारे के सारे वर्ब कहलाते हैं। बाकी एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स। वर्ब वो हैं जो डूइंग वर्ड्स हैं, मतलब जो भी दुनिया के काम होते हैं ना, उसे वर्ब कहते हैं। पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, ऐसे। द वर्ब रिप्रेजेंट द एक्शन। जो वर्ब है ना, वो किसी एक्शन को, किसी कार्य को दिखाती है। और द स्टेट ऑफ द थिंग, कि उस जो थिंग है ना, उसकी क्या सिचुएशन है, वो क्या कर रही है, ठीक है, उसी को बताती है वर्ब। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रीमा टीचिस मैथ्स। जो रीमा है वो मैथ्स पढ़ाती है, टीचिस मतलब पढ़ाती है। ऐसी डोरा इज़ राइटिंग अ नोवेल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ। जो डोरा है ना, वो लिख रही है, ठीक है, क्या लिख रही है, नॉवेल लिख रही है। किसके बारे में लिख रही है, फॉरेस्ट लाइफ के बारे में लिख रही है, कि जंगल की लाइफ कैसे होती है ना, तो डोरा उसके बारे में लिख रही है। यू गो टू द पार्क एवरी डे। आप रोज़ जो है पार्क जाते हैं, ठीक है। तो ये जो गो है, यहाँ जो राइटिंग है, ये जो टीचिस हैं, ये सारी की सारी क्या है, वर्ब है। आइए देखते हैं कि वर्ब्स के टाइप कौन से होते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं सबसे पहला टाइप वर्ब का, वो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, वर्ब सच एज एम, इज, और, वाज, वर, डू, डिड, हैव एटसेट्रा आर यूज विद अदर ऑर्डिनरी और मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस। ये कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं, ठीक है, ताकि एक टेंसेस बन सके, ठीक है। टेंसेस मतलब काल, ठीक है, पेरेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आपने पढ़ा होगा ना। तो वो बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे अन्नू इज़ नॉट प्लेइंग विद मी। अन्नू जो है ना, वो मेरे साथ नहीं खेल रही है। तो ये किसको बता रहा है, पेरेंट टेंस को बता रहा है ना। तो ये जो इज़ है ना, ये क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब। दे हैव वर्कड फॉर एन आवर। उन्होंने 1 घंटे तक जो है ना काम किया है, तो हैव। तो ये क्या है, ये है परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या कहलाएगा, हैव, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, आप अच्छे से याद रखना। अब मेन वर्ब कौन सी होती है, ठीक है। मेन वर्ब वो होती हैं जो एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं, जो किसी काम को बताती हैं। ऑल द वर्ब विच एक्सप्रेस एक्शन आर द मेन वर्ब्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, नहाना, ऐसे इंग्लिश में लिखा है प्ले, रीड, राइट, वॉच, शो, कुक, स्टार्ट, स्लिप, रन, क्राई, वीव, स्माइल, लॉफ, गो, वॉक, कम, इतनी सारी है ना, बहुत सारी। इसके एक बार मीनिंग बता देता हूँ। प्ले मतलब खेलना, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, वॉच मतलब देखना, शो मतलब दिखाना, ठीक है, कुक मतलब पकाना, स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्लिप मतलब सोना, रन मतलब दौड़ना, क्राई मतलब चिल्लाना, वीप मतलब रोना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, लाफ मतलब हंसना, गो मतलब जाना, वॉक मतलब चलना, कम मतलब आना। ये सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत सारी हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको जितनी वर्ब याद होगी ना, उतना बेनिफिट होगा। अब आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं जो वर्ब होते हैं ना, उसकी 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, याद रखना। प्रेजेंट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म। ओके, तो देखिए, ये देखिए जैसे ऐड लिखा है ना, तो ये हो गई एडेड, ठीक है, एडेड। ये क्या है, फर्स्ट, ये क्या है, सेकंड, ये क्या है, थर्ड। ओके, ऐसे बोर, बोर्ड, बोर्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, कैंसल, कैंसल्ड, कैंसल्ड, वॉक, वॉकड, वॉकड, कीप, केप्ट, केप्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, बी, वाज या वर, बीन, बिगिन, बिगेन, बिगन, डू, डिड, डन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी हमने क्या पढ़ी है, वर्ब की फॉर्म पढ़ी है। ऐड मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। बोर मतलब होता है उबाना। जैसे आप कहते हैं ना, एक ही चीज़ बार बार किए जा रहे हैं, तो क्या यार इन्हें बोर कर दिया, है ना, वही, ठीक है। कॉल मतलब बुलाना, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, कैंसिल मतलब किसी चीज़ को, ठीक है, मना कर देना, ठीक है। वॉक मतलब चलना, कीप मतलब रखना, लीव मतलब छोड़ देना, बी माने होना, बिगिन मतलब चालू करना, डू मतलब करना। ओके, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे हमें बताया गया है पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो पास्ट टेंस के यहाँ पर रूल दिए गए हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। द सिंपल पास्ट टेंस, अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात करें, यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन,
किसी भी काम को बताने में ये यूज़ होता है, ठीक है। कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो भूतकाल में, मतलब जो पहले पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी काम पुराना पूरा हो चुका है तो हम वहाँ पर जो है ना सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कब करेंगे आप, जब वो चीज़ पहले हो चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है आपको, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको पता ना कौन कौन से होते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इस तरीके से होते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है, यहाँ पर हमें पास्ट टेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। पास्ट टेंस में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। ओके, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये कह रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस वो होते हैं जो बीते हुए समय में कोई अगर काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है तो उसको अगर हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो हम सिंपल पास्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब सिंपल पास्ट के फॉर्मूले में 3 चीज़ें होती हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटरोगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, जिसके अंदर ना हम पढ़ता था, खाया था, पिया था, मतलब जिसमें नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है ना सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये आई है, यहाँ लिखा ना आई, ही है, ये सुरेश का नेम लिखा है, ठीक है। ये सब क्या है, सब्जेक्ट होते हैं। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, नेम, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। और वर्ब कौन सी होती है, यहाँ पर जो वर्ब है ना वो मेन वर्ब की बात की जा रही है। ये देख रहे हैं ना, सारी की सारी ये सब मेन वर्ब है, ये सारी की सारी मेन वर्ब है, तो हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे आई सा अ बुक, मैंने एक बुक देखी, तो बुक क्या ऑब्जेक्ट। जैसे इन्हें बोला आई सा हिम, मैंने उसे देखा, तो हिम क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है आपको, बस नेगेटिव में याद रखना आपको डिड नोट लगाना होगा। लेकिन याद रखना जब डिड नोट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप यहाँ देखिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। जब नेगेटिव आएगा तो वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म कर देंगे डिड नोट लगा के। जैसे आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा था, ठीक है। ही डिडंट गो टू द मार्केट, वह मार्केट नहीं गया था। तो याद रखना जब भी डिड नोट लगाते हैं, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो गो की फर्स्ट फॉर्म है ना, सी की फर्स्ट फॉर्म है ना, यहाँ देखिए सो सेकंड फॉर्म लगी थी। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में ना हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है ना डिड, ये आगे आ जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूला याद हो गया तो क्वेश्चन आराम से बना लोगे, सेंटेंस आराम से बना लोगे। देखो डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देख लो डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और जब हमें इंटरोगेटिव बताना है तो डिड हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। किससे पहले कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। और जब हमें नेगेटिव बनाना है तो डिड के बाद नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डिड के बाद नोट लगा देंगे। देखो यहाँ लिखा है ना, डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था। डिड ही गो टू द मार्केट, क्या वह मार्केट गया था। उसी सेंटेंस को हमने किस तरीके से इंटरोगेटिव में बदल दिया, ठीक है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ आई का यूज़ हुआ तो ये मत सोचना कि यू यूज़ होगा, ये केवल एक एग्जाम्पल दे रखे हैं। ओके, अब देखिए आपको कॉपी पर जो है ना, मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि ये पास्ट टेंस के रूल जरूर उतार लें, ठीक है। ऊपर का उतारो या नहीं उतारो ये आपके ऊपर है, उतार लेंगे तो वही बेनिफिट है। आपसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और उसमें 8 पार्ट हैं, ठीक है, ये आपसे पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ऊपर का उतार सकते हैं। फटाफट इसके आंसर देखिए, ठीक है। आप खुद ट्राई कीजिएगा आंसर बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो तभी तो आप सीख पाएंगे ना। सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में कौन कौन सी चीज़ लगती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आप क्या लगाएंगे। पहला है आई डैश योर फादर यस्टरडे। आप देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ पर जो है नोट भी नहीं लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम अफर्मेटिव यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव यूज़ करेंगे। और अफर्मेटिव के हिसाब से वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे SAW सौ, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि हम बाद में लिख रहे हैं। नेक्स्ट है ही डैश नथिंग अबाउट योर प्लान्स। यहाँ पर भी देखिए फुल स्टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट नहीं लगा हुआ, तो इसकी भी सेकंड फॉर्म आएगी। तो हम क्या लिखेंगे SAID। से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैड। तो ही सैड नथिंग अबाउट योर प्लान्स,
उसने तुम्हारे प्लान्स यानी कि तुम्हारी योजनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। ओके, बताया तो सैड होता है, ठीक है, कहा या बताया, उसी का बोलते हैं सैड। नेक्स्ट है सुरेश बेस्ट नोट टीच हिंदी। तो यहाँ देखिए नोट आ गया, और जब मैंने क्या कहा था नोट आएगा तो आपको डेट लगाना पड़ेगा, और जब आप डेट लगाएंगे, ठीक है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डी आई डी डिड, उसके एन ओ टी नॉट, फिर टीच का टीच रहेगा टी ई ए सी एच। ओके, तो डिड नॉट टीच हो जाएगा। समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। आप डिड नॉट टीच लिख देंगे। नेक्स्ट है वी डैश स्टार्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, हमने जो है मॉर्निंग में स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप है, स्टार्ट ही लिखा है, तो अब आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्टार्टेड कर देंगे, STARTED, स्टार्टेड, ठीक है, STARTED, ठीक है। और अभी ना इससे यही जो है ना पेन अभी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, तो मैंने थोड़ा और साफ लिखने की कोशिश करी है, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब ये है कि टी के बाद ED लगा देना है, सेकंड फॉर्म आएगी। होप आपने नोट कर लिया होगा साथ के साथ। अब आप यहाँ पर आइए, फिफ्थ है, यहाँ पर लिखा है आई डैश, ब्रैकेट में लिखा है नोट अंडरस्टैंड अ वर्ड, तो यहाँ पर भी नोट आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर नोट आए तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, DID डेट कर देंगे, नोट का नोट ही आ जाएगा, और अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड ही आ जाएगा। जब भी डेट लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये नेगेटिव आ जाए या इंटरोगेटिव आ जाए, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। UNDERSTAND, आपको सेम उतार देना है, बस डेट आगे लगा देना है। नेक्स्ट है सुशील डैश गो टू द मूवी विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वेंट कर देंगे, क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होते हैं, WENT। उसके बाद नेक्स्ट है शी ऑर्डर्ड हो जाएगा, ORDERED, ठीक है, ऑर्डर्ड कर देंगे आप। और पिज़्ज़ा, ठीक है, उसने जो है पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर दिया था। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा आ गया, ठीक है। तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब में शुरू में क्या लगाना पड़ेगा, डेड लगाना पड़ेगा। ओके, डेड यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, वेट का वेट ही रहेगा, WAIT। डिड यू वेट फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, कि क्या तुमने उसका जो 2 घंटे के लिए वेट किया था, 2 घंटे से वेट किया था, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए पूरी वर्कशीट हो गई, होप आपको समझ में आ गई होगी। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।